अभी 1 घंटा पहले भारत ने कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है। ये एक प्रदर्शनी के अंदर कुशा लॉन्ग रेंज मिसाइल का एक मॉडल ये दिखाया जा रहा है, तो मेरे को लगा कि इसकी फोटो लगा लेते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। अब भारत चाह रहा है कि फॉरेन डिपेंडेंसी ना रहे, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और उनको काउंटर करना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर आप फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी आपकी सप्लाई लाइन बंद हो सकती है, कभी भी वो देश आपसे नाराज हो सकता है अगर आपने उसके साथ उसके हितों के हिसाब से ना खेला तो इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं कर्ण दानवीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आप फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे और अगर आपने उसकी तरह गेम ना खेला तो वो सप्लाई रोक देगा। पूरी मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी आपको दे देगा कि ठीक है बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे सीकर है या कोई एक खास किस्म का कोई रेडार है वो आपको नहीं देगा, तो उस पर आप डिपेंडेंट रहेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो ऐसी स्थिति ना हो, भारत ने एयर डिफेंस को बहुत सीरियसली ले लिया है और भारत अब सुदर्शन चक्र के तहत ये पूरा अपना एयर डिफेंस सिस्टम चुस्त और दुरुस्त कर रहा है, चाक चौबंद कर रहा है। और उसके अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले समय में S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करेगा। इसके डिटेल्स बहुत सारे अभी पब्लिक में नहीं हैं, अंदाजन और कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली अभी कोई इस तरीके की डिटेलिंग नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और जो भी डिटेल बाहर लीक भी हुई है वो भी हमेशा इनएक्यूरेट रहती है। तो कभी भी एग्जैक्ट डिटेल आपको किसी भी वेपन सिस्टम की नहीं मिलेगी, स्पेशली वो वेपन सिस्टम जिसका इंप्लीकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक होगा। क्योंकि अगर ये वेपन सिस्टम डिप्लॉय होंगे बड़े पैमाने पर, तो इसका इंप्लीकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक होगा, क्योंकि दुश्मन अपने स्ट्रेटेजिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, तो ये अलग अलग लेयर पर अलग अलग टारगेट्स को टारगेट करने के लिए है और भारत इसी दिशा में आगे काम कर रहा है। और हमने देखा जैसे यूक्रेन ने अभी मॉस्को के ऊपर हमला कर दिया ना हमला, आप नहीं काउंटर कर पाए, अमेरिका भी नहीं कर पाया, ईरान ने बैंड बजा दिया, फोड़ दिया, यूएई जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके वैसे ही थप्पड़ पड़ते रहे और उसका बुरा हाल कर दिया। आपकी पेट्रियट मिसाइल, आयरन डोम, एरो थार्ड और पता नहीं क्या क्या वो सब फेल हो गए। तो आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको अपना ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि किफ़ायती हो। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि 1000 रुपये का ड्रोन चलाया आपने और 1 करोड़ की मिसाइल मार दी उसमें। तो आपको उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए लेज़र वेपन्स भी बनाए जा रहे हैं। लेज़र एनर्जी से जो कि मुश्किल से 1 रुपये का, कहीं मैं पढ़ रहा था कि भाई एक लेज़र बीम से अगर कोई मिसाइल या वो डिस्ट्रॉय होता है आपका, तो उस लेज़र बीम की कीमत नॉट मोर देन 1 रुपी। अब ये कितना है सही और कितना नहीं है आई कांट से, बट मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा आपको बता दूं। लेकिन अंडरलाइन ये है कि बहुत सस्ता पड़ेगा। तो हमको उस तरीके की टेक्नोलॉजी बनानी है और ये मिक्स्ड टेक्नोलॉजी का पूरा मिश्रण होगा। मिक्स्ड लेयर्स के तहत ये पूरी चीज़ें टैकल करी जाएंगी। छोटे ड्रोन हैं, टैक्टिकल ड्रोन है, मीडियम एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड के ड्रोन हैं, आपके स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, आपकी क्रूज़ मिसाइल्स हैं। तो बहुत सारे किस्म की थ्रेट को टैकल करने के लिए आप अलग अलग किस्म का सिस्टम रखेंगे। और ये जो सिस्टम आज टेस्ट हुआ है, कुशा मिसाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से हमने इसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि जो चीज़ हम गंभीरता से ले लेते हैं वो कर लेते हैं। अब इसको बहुत गंभीरता से ले लिया है हमने, तो ये
कुछ ही सालों के अंदर ये बहुत बेहतरीन सिस्टम हम अपना इंडिजिनस खड़ा कर देंगे और मेरे ख्याल से वी विल बी मोर सेफ एंड मोर सिक्योर। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।